हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th इंग्लिश हनीकम का फर्स्ट चैप्टर का जो कि 3 क्वेश्चन चैप्टर का नाम है। इसमें एक स्टोरी दी गई है 3 क्वेश्चन। उसका फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में एंड हुआ था कि हर्मिट कहता है कि इधर यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट। सेकेंड पार्ट में जब स्टोरी शुरू होती है, द किंग टर्नड राउंड, राजा पीछे मुड़ा, एंड सा ए बर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड, उसके हाथ दबे हुए थे, अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके पेट पर दबे हुए थे। फ्रॉम हिज ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि रक्त बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, ही बिकेम अनकॉन्शियस, कह सकते हैं वह मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। फेल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, राजा और हर्मिट या साधु रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, आदमी के कपड़ों को हटाए, एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, एक बड़ा सा घाव पाया, इन हिज स्टमक, उसके पेट में, कह सकते हैं। राजा और साधु ने मिलकर कपड़े को हटाया, उस आदमी के कपड़े को हटाया और उसके पेट में एक गहरा या बड़ा सा घाव पाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने इसको धोया और ढक दिया। विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से ढक दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन रक्त का बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, राजा ने फिर से घाव का उपचार किया। अनटिल एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, द ब्लीडिंग स्टॉप, रक्त का बहना बंद हो गया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी कुछ बेहतर महसूस किया, पहले से अच्छा महसूस किया। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ने ताज़ा जल लाया। एंड गव इट टू हिम, और उसको इसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय तक सूरज छिप गया था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विथ द हर्मिट हेल्प, राजा साधु की मदद से, कैरिड द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को लाया। इनटू द हट, झोपड़ी में लाया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको एक बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी अपनी आंखें बंद किया। एंड ले क्वाइट, और शांतिपूर्वक सो गया, कैसे थे, लेट गया, सो गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। जब इसमें लंबे सेंटेंस होते हैं जिसमें ध्यान रखते हैं हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ध्यान रखना। ये बीच में टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ये सब्जेक्ट का पार्ट होता है, फ्रास के रूप में आगे दिया जाता है, तो इसको हम पहले बोल लेते हैं। टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अपने यात्रा से और जो कार्य उसने किया था से थक कर, द किंग, राजा, ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर लेट गया जाता है। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात में सो जाता है, पूरी रात के लिए सो जाता है। सिंपली एक, द किंग ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, ये मूल सेंटेंस होगा। उसके पहले राजा का एक वर्णन किया गया, इसको पहले कर लेते हैं। हिंदी में फ्रास पहले लिखा जाता है, अंग्रेजी फ्रास बाद में लिखा जाता है। सामान्य तौर पर एडजेक्टिवल फ्रास होते हैं जो कि सब्जेक्ट का एक तरह से क्वालिफाई करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। व्हेन ही अवोक इट, जब वह जगा, इट वाज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसको कुछ मिनट लग गए इसके पहले कि वो याद कर पाता, उसे कुछ याद नहीं रहा था राजा को। वेयर ही वाज आर who the strange burdened man lying on the bed was,
कुछ समय लग गए राजा को यह जानने में, कुछ मिनट लग गए कि कहाँ वह था, और वह अपरिचित व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति लाइंग ऑन द बेड वाज, कि वह बगल में जो बेड पर पड़ा हुआ अपरिचित दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वह कौन था। इसको जानने में राजा को कुछ समय लग गया। जब बिस्तर से उठा, सो करके उठा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, सैड द बर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जब वह देखा कि राजा जाग गया था। आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और कोई ऐसा कारण नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं, कुछ भी तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्यों माफ़ करूं। सैड द किंग, राजा बोला, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वह शत्रु हूँ, वो शो रिवेंज ऑन यू, जो तुम आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरे संपत्ति को जब्त कर लिया था, हड़प लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन, मैं जानता था कि आप अकेले जा रहे हैं, गए थे, हैड गॉन एलोन टू सी दैट हर्मिट, साधु से मिलने अकेले गए थे। एंड आई मेड अप माइंड, और मैंने मन बना लिया था, टू किल यू ऑन योर वे होम, कि वापसी के समय, घर वापसी के समय रास्ते में मैं आपको मार डालूँगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजरा, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपने छुपने का स्थान छोड़ दिया। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं अचानक आपके बॉडीगार्ड या अंगरक्षकों के सामने आ गया, पड़ गया। वो रिकग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड बाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच गया। बट आई शुड नेवर डाई, आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट डेशड माई वाउंड्स, मैं मर गया होता यदि आपने मेरे घावों को पट्टी नहीं बांधी होती या उपचार नहीं किया होता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अब मैं जब यदि जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मस्ट फैथफुल सर्वेंट, मैं आपके सबसे वफादार नौकर के रूप में, सेवक के रूप में आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को आदेश दूंगा कि वे भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, and to have won him over as friend। यह सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट तो ये द किंग वाज, राजा था, ये बाद में बोलेंगे था। पहले देखते हैं जो प्रेडिकेट पार्ट है, वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी। अब शुरू करेंगे क्या था, सो इजली, तो राजा इतनी आसानी से, सो इजली, विथ हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ, मेड पीस हो जाएगा, शांति स्थापित करके, और टू हैव वन हिम ओवर एज फ्रेंड, और उस पर एक मित्र के रूप में विजय प्राप्त करके, वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। मतलब मूल सेंटेंस जो क्रिया होती है वो सबसे लास्ट में आ जाती है। तो कहना है द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज फ्रेंड, मतलब उनको वाज वेरी हैप्पी को बाद में बोलना है। द किंग, द राजा इतनी आसानी से अपने शत्रु से शांति स्थापित करके, और
उस पर मित्र के रूप में विजय प्राप्त करके बहुत खुश था। वाज वेरी हैप्पी। तो लंबे सेंटेंस को पहले हम अलग कर लेते हैं, प्रेडिकेट पार्ट में जो मूल क्रिया होती है उसको बाद में कर लेते हैं। ही नॉट ओनली फॉरगव हिम, वह न केवल उसे माफ़ किया, बट सेड, लेकिन कहा, बल्कि कहा, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, वह अपने नौकरों और अपने डॉक्टर को भेजेगा, अपने निजी डॉक्टर को भेजेगा, टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल के लिए भेजेगा, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक टू द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वायदा किया कि उस आदमी की प्रॉपर्टी संपत्ति को वापस कर देगा। लिविंग द बाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, उस घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया। लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, साधु को चारों ओर तलाशा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर, जाने के पहले एक बार और उसने इच्छा की। टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की उसके अंदर इच्छा हुई। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, साधु अपने घुटनों के बल। सोविंग सीड्स, बीज बो रहा था। इन द बेड्स, उन क्यारियों में। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जिनकी खुदाई एक दिन पहले हुई थी, उस दिन के पहले हुई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, अंतिम बार मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति, मन है बुद्धिमान व्यक्ति। अंतिम बार मैं अपने प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने के लिए प्रार्थना करता हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें जवाब पहले ही मिल गया है। सैड द हर्मिट, साधु बोला। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, पहले की तरह से ही जमीन पर झुक करके। एंड लुकिंग अप टू एट द किंग, राजा की ओर देखते हुए। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो कि सामने ही खड़ा था। साधु ने क्या बोला, तुम्हें पहले ही जवाब मिल गया था। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे जवाब मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है या आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देखे, साधु ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पेटिड माई वीकनेस स्टरडे, यदि तुम मेरे कमजोरी पर कल दया नहीं दिखाए होते। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों की खुदाई मेरे लिए नहीं किए होते। यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब उस आदमी ने तुम पर आक्रमण कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विशेड यू हैड स्टेड विथ मी, तुमने इच्छा व्यक्त की थी कि तुम मेरे साथ रहते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, जब तुम मेरे लिए क्यारियों की खुदाई कर रहे थे या क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई के लिए कार्य करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टर वाट, उसके कुछ समय बाद। व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी मेरे पास दौड़ करके आया या हमारे पास दौड़ करके आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेसेड हिज वाउंड्स, क्योंकि यदि तुम उसके घाव को न उपचार किए होते। ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, वह बिना तुमसे शांति स्थापित किए ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया। वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, इसलिए याद रखो, तब याद रखो। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट
एंड दैट टाइम इज़ नाउ। केवल एकमात्र समय महत्वपूर्ण होता है और वह होता है अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज, यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यह कि एकमात्र समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास कुछ करने के लिए शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो किसी विशेष क्षण पर तुम्हारे साथ होता है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, वाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मेट एनीवन एल्स, कि भविष्य में क्या घटित होगा और फिर हम कभी किसी से इसके अलावा मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उस आदमी के लिए भलाई के लिए कार्य करना। बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमें संसार में भेजा गया था। फॉर दैट पर्पज अलोन, उस एकमात्र कार्य के लिए संसार में भेजा गया। तो लियो टॉलस्टॉय की एक स्टोरी है, इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करेंगे।